हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। राम राम जी, मैं मोहन दैया, उम्मीदवार वार्ड नंबर 4 खरखोदा नगर पालिका। और मैं अपने सभी वार्ड वासियों से यही विनती करता हूं कि अब की बार दोबारा से मेरे को मौका दे, ताकि मैं खरखोदा की और वार्ड वासियों की पहले की तरह भरपूर सेवा करता रहूं। खरखोदा नगर पालिका के चुनाव चले हुए हैं और प्रत्याशी अपना जोर शोर लगा रहे हैं। चेयरमैनी का चुनाव पहली बार डायरेक्ट वोटिंग से हो रहा है, तो ये लोगों को थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है। पहली बार खरखोदावासी एक साथ 2 वोट डालेंगे, एक पार्षद के लिए, दूसरी चेयरमैनी के लिए। इन दिनों जो लाउड स्पीकर की परमिशन और जो व्हीकल चलाने की या ई रिक्शा चलाने की जो परमिशन है, इसके लिए जो नामांकन करता है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी ये तहसील ऑफिस जा रहे हैं, कभी एसडीएम ऑफिस चक्कर काट रहे हैं, कभी पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। अब हम इनको बताते हैं कैसे फॉर्मूला है इसकी परमिशन लेने के लिए। एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है एसडीएम, एसएचओ और खंड शिक्षा अधिकारी के नाम, और वहाँ से एनओसी आने के बाद लाउड स्पीकर की परमिशन मिलती है। लाउड स्पीकर की परमिशन, जिस व्हीकल की आप परमिशन लेना चाह रहे हैं, उस व्हीकल की आरसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैध, और उसके पास लाइसेंस होना चाहिए जो उस गाड़ी को चलाएगा। इसके अलावा उसका गाड़ी का या ई रिक्शा का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जिनकी होंगी उन्हें ये मिलेगी परमिशन। और इसके अलावा जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से परमिशन मिलेगी, वो ये परमिशन है कि आप स्कूल के आसपास नहीं बजाओगे। इस तरह की नो ड्यूज़ वहाँ से भी मिलेगा, पुलिस से भी नो ड्यूज़ मिलेगा, तब आपको परमिशन मिलेगी। खरखोदा के थाना कला मार्ग पर जो सुधीर विदलान गांव से आकर सुधीर ने मकान बनाया हुआ है, वहां पर वो रह रहे हैं। ऊपर उनका परिवार रहता है, नीचे खाली है। तो खाली वाले पोर्शन में उसके 2 दोस्त सोए हुए थे रात को, और अचानक करीब 10:30 बजे अचानक भगदड़ मच गई, क्योंकि उन 2 दोस्तों में से एक ने खुद को गोली मार ली। जिसके बाद जो साथ में उसका दोस्त सोया हुआ था, वो आनन फानन में उसने ऊपर जाकर सुधीर का दरवाज़ा खुलवाया और ये सारी बात बताई। जिसके बाद तत्काल प्रभाव से सुधीर व उसका दूसरा दोस्त जो मनीष है, जिसने ये गोली मारी है खुद को, उसको गाड़ी में बिठाकर पीजीआई रोहतक लेकर गए हैं। लेकिन उस समय तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर जो मृतक है मनीष और इनकी माताजी हैं मीना, उनका कहना है कि मीना का कहना है कि जो मनीष है पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। इसी मानसिक परेशानी में उसने आत्महत्या की है। इसमें दूसरों का किसी का कोई दोष नहीं है। और जो बंदूक कहाँ से आई, पिस्तौल कहाँ से आई, अवैध वेपन है वो कहाँ से आया, इसकी उन्हें कोई खबर नहीं है। उधर मामले की शिकायत पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया है। एसएचओ वीर सिंह का कहना है कि जो अवैध पिस्तौल से गोली लगी है और कनपट्टी पर उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। कल रात को करीब 12 बजे पीजीआई रोहतक से हमारे पास सूचना आई थी। गन शॉट इंजरी में एक मनीष नाम का लड़का आया है ब्रॉड डेड। तो इस पर हमारा आईओ और हम वहाँ पहुँचे थे, तो हमने मामले की वहाँ जानकारी ली। तो ये मनीष बिदलान गाँव का रहने वाला है, मनीष सुनफ आज़ाद, और ये अपने दोस्त सुधीर जो भी इसके गाँव का रहने वाला है, वो खरखोदा रहता है, इसके पास आया हुआ था। और इसका एक दोस्त सुनील भी इनके साथ था। जो सुधीर है, जो प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि सुधीर अपने बच्चों के साथ ऊपर था और ये दोनों नीचे थे। तो रात करीब 10 बजे के आसपास इसने एक लीगल वेपन है 32 बोर का, तो उससे अपनी कनपट्टी पे लगा के गोली मारी है, जिसमें हमने आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली है। पेरेंट्स ने अभी किसी पर कोई शक नहीं जाहिर किया किसी तरह का भी। बॉडी जो ना पीजीआईएमएस मोर्चरी में रखी हुई है, जिसका शीघ्र पोस्टमार्टम करा के उनके वारसन के हवाले की जाएगी। सर, जो मृतक है क्या काम करता था, कितने भाई? मृतक की 2 बहन है, ये अकेला भाई था उनका, और ये ड्राइवरी का काम करता है। शिकायत किसने दी है? शिकायत उसकी माता मीना ने दी है और उस पर हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी।
सर कितनी लगी थी, कितना? उसको एक गोली लगी हुई है दाहिनी साइड में, माथे साइड में जैसे। तो और उसका साथ जो लड़का वहाँ सुनील उसके गांव का ही है, उसका दोस्त है, वो मौजूद था। उसने बताया है कि उसने जो ना खुद इस पे गन लगा के वो फायर किया। अमित ने 9वीं राष्ट्रीय स्नो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल का नाम रोशन किया है। 17 से 18 वर्ष में अमित आर्य ने फरवरी में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय चेयरमैन अनीश कुमार ने कहा कि यह पूरे स्कूल व क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमित आगे भी इसी जोश के साथ आगे बढ़ेगा और उत्कृष्ट स्थान हासिल करेगा। उधर दूसरी तरफ फरमाना के राजकीय बॉयज स्कूल में भारतीय मानक ब्यूरो दिल्ली द्वारा स्टैंडर्ड क्लब के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ISI और GRS हॉलमार्क गुणवत्ता व सुरक्षा गारंटी संबंधित विषय रखे गए थे, जिसमें प्रथम गौरव, द्वितीय अनुज, तृतीय कार्तिक व को सांत्वना पुरस्कार सन्नी को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आचार्य सुनीता ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय पिपली में IPR प्रकोष्ठ द्वारा आंतरिक गुणवत्ता की सुरक्षा हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर मोनिका, सहायक प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहादुरगढ़ ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और GI टैग जैसे विषयों पर छात्रों को विस्तृत जानकारी दी ताकि वे भविष्य में इनका प्रयोग कर सकें। पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस मौजमनगर के छात्रों ने इस वर्ष की JEE मेन परीक्षा में बेहतरीन परीक्षा परिणाम देकर विद्यालय का नाम इस एरिया में और सोनीपत जिले में रोशन किया है। 96.7% अंक JEE मेन परीक्षा में अंशु ने प्राप्त कर विद्यालय में सफलता हासिल की है। अंशु ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, शिक्षकों को दिया है। इसके अलावा छात्र अनुज ने 93.1% अंक हासिल करके शानदार उपलब्धि हासिल की है। दोनों का विद्यालय में स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य मोनिका फोगाट ने छात्रों की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि हर साल उत्कृष्ट परिणाम उनके विद्यालय के छात्र ला रहे हैं और ये उनके विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों की मेहनत का ही नतीजा है। खरखुदा के जाने माने समाज सेवी हीरालाल को आगामी नगरपालिका चेयरमैन के चुनाव में अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। इनका उद्देश्य खरखुदा शहर का चहुमुखी विकास करना और अवैध कॉलोनियों को पक्का करना। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 4064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।